नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मंथली टेस्ट आधारित पुनरावर्तन के रूप में इकाई नंबर 1, 2 और 3 का फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इकाई नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इकाई नंबर 1 का नाम है दयालु शिकारी। विद्यार्थी मित्रों, यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ में एक कहानी दी हुई है। चित्र को देखकर हमें कहानी बनानी है और लिखनी है। तो इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में आया। हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अभी हम इकाई नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है एक जगत एक लोक। विद्यार्थी मित्रों, यह कविता है। यह कविता को पढ़कर हम उसका सरल अर्थ देखेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। आगे की पंक्ति देखो। हर्ष बड़े गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेदें। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। आगे की पंक्ति देखो। राष्ट्रों में एक यही धर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की ही रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। इकाई नंबर 3, जिसका नाम है समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, यह एक कहानी है। कहानी कैसी है देखो। एक नन्ही बतख है। वो तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा
क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तू कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको ये तीन इकाई का पुनरावर्तन करा दिया है। अभी हम पेपर स्टाइल के आधारित प्रश्न पत्र के उत्तर कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, उसमें अ देखेंगे जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह आपको 10 गुण में पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो उसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है, देखो, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा जो भी उत्तर है उसके नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। ओके, ऐसे ही हमें सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। आगे देखो, ब, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ सरल अर्थ लिखना है। उसमें क्या पंक्ति दी हुई है, देखो, हर्ष बड़े गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। यह जो पंक्ति दी हुई है उसका अर्थ लिखना है कि यह काव्य पंक्ति में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, देखो, हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे जिसमें अविभक्त रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे कौंस में 2 शब्द दिए हुए हैं, दुनिया और सम्मान। खाली जगह में हमें इन दोनों में से जो भी आंसर योग्य हो, मिलता हो, वह आंसर लिखना है। तो पहली खाली जगह है, हम बड़ों का खाली जगह करेंगे। तो हम बड़ों का क्या करेंगे, तो सम्मान। तो सम्मान
आंसर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। दूसरे नंबर पर है खाली जगह में बहुत से देश है, तो दुनिया। क्या आंसर आएगा? दुनिया। तो दुनिया के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है और दुनिया लिखना है। दुनिया लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, आगे ब विभाग देखो। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप पे एक मुहावरा दिया हुआ है, देखो। शर्म से पानी पानी होना, उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। उसका वाक्य प्रयोग भी मैंने किया है, देखो। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। आपको टेस्ट में ऐसे ही कुछ मुहावरे पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है? पहले उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। आगे है क। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, देखो। बुराई, उसका विलोम शब्द क्या है? भलाई। दूसरा है खुश, तो नाखुश। विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये सारा पुनरावर्तन समझ में आ ही गया होगा। इस पुनरावर्तन को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ अक्षरों में आपको अपना टेस्ट का जो कार्य है वो पूर्ण करना है। आभार।